गोलू का ड्राइवर हाथों में ठंडी ठंडी आइसक्रीम का डब्बा लेकर स्कूल में आता है और लंच टाइम में गोलू को आइसक्रीम का डब्बा देकर चला जाता है। ठंडी ठंडी गोलू के हाथ में आइसक्रीम का डब्बा देख सभी बच्चों की उसके पास भीड़ जमा हो जाती है। तुम्हारी माँ कितनी अच्छी है, लंच टाइम में तुम्हारे लिए उन्होंने ठंडी ठंडी वनीला आइसक्रीम भेजी। सच में मेरी माँ तो बहुत अच्छी है। वैसे भी मेरा इस गर्मी में ठंडी ठंडी आइसक्रीम खाने का दिल कर रहा था और माँ ने इतनी महंगी ठंडी ठंडी आइसक्रीम मेरे लिए स्कूल में मेरी फेवरेट वनीला आइसक्रीम भिजवा दी। ठंडी ठंडी वनीला आइसक्रीम देखकर गोलू काफी खुश था और क्लास के सभी बच्चे भी उसके पास बैठे थे। अब गोलू अपने दोस्तों के साथ आइसक्रीम शेयर करके खाता है तो वहीं गरीब राजू बैठकर ये सब देख रहा होता है और अपनी सादी दाल रोटी खाता है। कुछ देर में राजू घर आता है और दिव्या अपने बेटे को देख उसके लिए बर्फ वाली एक आइसक्रीम लेकर उसे देती है। मुझे नहीं खानी है ऑरेंज बर्फ वाली आइसक्रीम, आप मुझे हमेशा बस यही वाली सस्ती सी आइसक्रीम देती हो। गोलू और उसका परिवार कितना अमीर है, उनके पास कितना पैसा है। आपको पता है आज स्कूल में गोलू का ड्राइवर उसके लिए ठंडी ठंडी महंगी वनीला आइसक्रीम देकर गया था, वो भी बड़े से डब्बे में। क्लास के सभी बच्चों ने मिल बांट कर खाई आइसक्रीम, बस मुझे छोड़कर। वो आइसक्रीम देखने में ही कितनी टेस्टी लग रही थी। इतना बोलकर उदास राजू घर में चला जाता है। ये देख दिव्या, सुमित्रा और काजल तीनों को काफी बुरा लगता है। समय यूं ही गुजरता है और बढ़ती गर्मी की वजह से दिव्या और उसका पूरा परिवार काफी परेशान होता है। ऐसे ही एक दिन दिव्या अपनी सास और राजू के साथ मार्केट जाती है, जहां राजू देखता है कि अमीर गोलू एक बड़ी सी दुकान पर खड़े होकर आइसक्रीम मैंगो शेक पी रहा है। ये तो बहुत टेस्टी है। गर्मी में आप मुझे कितनी ठंडी ठंडी और अच्छी चीज खिलाती हो। माँ मुझे भी मैंगो शेक पीना है जैसे गोलू पी रहा है। हाँ बेटा, क्यों नहीं, हम यहाँ सब्जी लेने आए हैं। सब्जी लेकर घर जाते हुए तुझे दिला देंगे मैंगो शेक। राजू अपनी दादी की बात मान जाता है। कुछ देर बाद जब वह लोग घर जाने लगते हैं तो दिव्या एक छोटी सी दुकान से 10 रुपए का मैंगो शेक खरीदती है। माँ मुझे ये वाला मैंगो शेक नहीं पीना, मुझे वही वाला ठंडा ठंडा मैंगो शेक पीना है जो गोलू पी रहा था। राजू बेटा, ये भी वही मैंगो शेक है, बस दुकान का ही तो फर्क है। ये लो, मैं इसमें पाइप लगा देती हूँ, फिर तुम भी गोलू की तरह मैंगो शेक पीते हुए घर जाना। दिव्या राजू को बेवकूफ बनाकर उसके हाथों में 10 रुपए वाला मैंगो शेक पकड़ाकर उसे घर ले आती है। पर राजू अब समझदार हो चुका था। वह घर आकर अपनी माँ से कहता है, माँ मुझे मैंगो शेक नहीं पीना, मुझे वही ठंडे ठंडे मैंगो शेक पीनी थी जो गोलू ने पी थी, इसीलिए मैं ये मैंगो शेक रानी को दे रहा हूँ। रानी से तो पी ले। भैया आप बहुत अच्छे हो, मेरे लिए ठंडा ठंडा मैंगो शेक लेकर आए। अपना मैंगो शेक राजू अपनी बहन को देकर नाराज होकर बैठ जाता है।